हिंदू पंचांग के अनुसार रामकृष्ण जयंती फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। यह जयंती एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कमरपुकुर गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण के माता पिता ने उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया था। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली। वास्तव में परमहंस उन्हें दी जाने वाली उपाधि है जो अपने इंद्रियों को वश में करने की शक्ति रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और एक महान विचारक और उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण उन्होंने नरेंद्र नाम के एक साधारण बालक को, जो अध्यात्म से कोसों दूर तर्क में विश्वास रखता था, उसे अध्यात्म से परिचित कराया। भगवान की शक्ति से असीम शक्तियों का ज्ञान कराके उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। देश को ऐसा बेटा दिया जिसने देश सरहदों से पर जाकर सम्मान दिलाया, जिन्होंने युवाओं को जागरूक कर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरुभक्ति प्रदान की। रामकृष्ण परमहंस विवाह, पत्नी और माता काली की भक्ति। रामकृष्ण परमहंस जी मां काली के अनन्य भक्त थे। उन्होंने खुद को देवी काली को समर्पित कर दिया था। भले ही रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह शारदामणि से हुआ हो, लेकिन उनके विचार में स्त्री के प्रति एक ही आस्था थी और वो थी माता की एकमात्र भक्ति। उन्हें सांसारिक जीवन के लिए कोई उत्साह नहीं था, इसीलिए 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और माता काली के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। वह दिनरात साधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे और वे स्वयं भी दिनरात मां काली की भक्ति में लीन रहते थे। उपदेश और वाणी। रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिकता और राष्ट्र के आज़ादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण कहते थे कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक है। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मा को पहचानो। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काले शक्तियों को दर्शाती है। यह मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती है। यह शक्तियां मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार है। वहीं विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार है। यह मनुष्य को चेतन के ऊंचे स्तर पर ले जाती है।